Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the topic that is impact of LPG policies on Indian education. तो ये LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो नहीं है. तो ये LPG किस चीज़ के बारे में बात करता है? LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सिंपल सी बात अगर सिंपल सी भाषा में बताई जाए तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री. लिबरल मतलब फ्री, कि आप फ्री हो कहीं पे भी जाने के लिए, और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहने का मतलब ये है, ठीक है जी. और कोई भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी. देन कम प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि इसमें भी गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो गवर्नमेंट की मतलब कोई भी नॉन गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के अंडर ही हो. ग्लोबलाइजेशन होता है आप वर्ल्ड में कहीं भी अपना कोई आइडिया आपने शेयर करना है, कुछ भी, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, ठीक है जी. किसी ने फॉरेन जाना है, इसमें भी उसको फ़ायदा हो जाता है. एजुकेशन प्रोसेसेस में इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. कोई इश्यूज़ आपने डिस्कस करने हैं दूसरी कंट्री से, उसको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द वेरी गुड थिंग, ठीक है. इट वॉज एम्ड, मेन एम क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का? at making the it's aimed at making the Indian economy fastest growing economy and globally competitive. कि हमने अपने देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनाना था और कॉम्पिटिटिव बनाना था, ताकि वो दूसरी जो कंट्रीज है उनसे compete कर सके, ठीक है, उनके बराबर आ सके. इसलिए LPG को इंट्रोड्यूस किया गया. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? चंद्रशेखर सिंह रिफॉर्म ने किया था, ठीक है जी. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये आप देख सकते हैं शॉर्ट में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन. जब आप इंटरैक्ट करते हो, लोगों से बातचीत करते हो और इंटीग्रेशन फैलाते हो अमंग द पीपल्स, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी. सारे मतलब जितना भी हमारा संसार वर्ल्ड है उसमें क्या है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सबका फ़ायदा ले सकते हो एक तरह से, ठीक है. आपके लिए हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी. ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने सिर्फ विद इन इंडिया ही पढ़ना, आप आउट ऑफ वर्ल्ड भी जा सकते हो. It is a process by which the ideas, knowledge, information, goods and services spread around the world. कोई आपका आइडिया है, कोई आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, आप सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है. इट इज़ अ स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट. आपका कोई प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, कोई जॉब्स है, आप बाहर जाके कर सकते हो, जैसे फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन तब अकर होती है जब गवर्नमेंट ऑन्ड बिजनेस, कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है या प्रॉपर्टी है वो कोई प्राइवेट कंपनी ले जाती है, मतलब नॉन गवर्नमेंट पार्टी ले जाती है, ठीक है. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ओपनिंग द डोर्स फॉर डूइंग द बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप गवर्नमेंट के अंडर नहीं, गवर्नमेंट से फ्री होके, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन से फ्री होके आप क्या करोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हो. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप बिजनेस करोगे ऑल ओवर वर्ल्ड? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी आपकी, ठीक है. एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे होंगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन, आपकी अच्छी सैलरी होगी, ओवर प्राइस मिलेगा एंड चेक ऑन करप्शन, ठीक है जी. देन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन. देखो किसी चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, तो वैसे भी हम इसके भी पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे, तीनों की. पहले आ जाती है लिबरलाइजेशन, मतलब यू आर फ्री टू डू वट एवर बट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो होती है लिबरलाइजेशन. तो उससे क्या होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी. आप कहीं पे भी जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है. वोकेशनलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, कोई भी आप वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है. यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी. मॉडर्नाइजेशन, आजकल जो एजुकेशन है मॉडर्नाइज हो रही है, ठीक है. ये सिंपल से पॉइंट है, ये तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है. एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है. वैल्यू एडेड एजुकेशन है, ICT डेवलप हो गई है, ठीक है. इजीली असेस्ड, इजीली अवेलेबल है आप सबको. और रिसर्च बेस्ड कैरियर, अगर हमें रिसर्च करनी है तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाके आप कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो, सिर्फ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, ठीक है. पर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. क्या पता मे बी वो इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हो, वो फेक हो, कॉस्टली भी होती हैं, लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो. अब आपको क्या पता दूर बैठे कि कैसा है वो इंस्टीट्यूशन, है ना. कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है. गवर्नमेंट के अंडर होता तो सिक्योरिटी भी होती, और मे बी वो कॉपी हो किसी और फॉरेन ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की, ठीक है.
देन कम्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो, सर्विसेज कर सकते हो, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन कब आई थी फोर्स में? 1980s में। ये हेल्प करती है इन्वेस्ट करने में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इकोनॉमिक सेक्टर में, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट था। क्यों ग्लोबलाइजेशन चाहिए? बिकॉज देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और कुछ अपने इश्यूज सॉल्व करने या प्रॉब्लम्स जो आपके इन्वायरमेंट को लेकर है, आप दूसरे कंट्रीज़ वालों से डिस्कस कर सकोगे, आपको ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी करने के लिए आजकल सारे फॉरेन में जा रहे हैं, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? वैसे इनके प्लस पॉइंट ये है कि मोस्टली इनके पॉइंट्स ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है पहले तो। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कल्चर एक्सचेंज होगा, ठीक है, बाकी कंट्रीज से इंप्रूवमेंट आएगी एजुकेशन में, वही वोकेशनल एजुकेशन, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्वालिटी होगी अच्छी एजुकेशन की, करिकुलम अपग्रेड होगा, रिसर्चेज वर्क के लिए आप बाहर जा सकते हो, इक्विटी होगी और एक्सीलेंस होगी एजुकेशन में। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी एजुकेशन को लेकर, और मॉडर्नाइजेशन होगी एजुकेशन की। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वही आप फिर से ऐड कर सकते हो कि मे बी वो इंस्टीट्यूशन फेक हो, कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है जी, मे बी वो सिक्योरिटी तो देखो है ही नहीं है इसमें, ठीक है। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गैप वाइडन हो जाएगा रिच और पुअर में, क्योंकि देखो जिसके पास पैसा है वही बाहर जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या करे, उसको तो फिर भी यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया एक तरह से, बैड इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे। फिर आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन वही वर्किंग बाय बीइंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो क्यों चाहिए प्राइवेटाइजेशन? इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए। देखो आप गवर्नमेंट के कंट्रोल के दूर जा रहे हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आप में मतलब फाइनेंशियल बर्डन आपका कम हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव होगी एजुकेशन की, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशन डेवलप होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही होगा आपका, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको मिलेगी मिलेगी, आप काम करोगे जाके आपको मनी तो मिलेगा ही मिलेगा। और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? वही अगेन सेम, न्यू इंस्टीट्यूशन, न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशन होगी नॉलेज की, बस थोड़े बहुत डिफरेंट है, वो थोड़ा ध्यान रखना। मॉडर्नाइजेशन, वाइडर एरिया होगा रिसर्च का। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ जाते हैं? एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है बच्चे पे, कमाना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ ज़रूरी है, कॉस्टली एजुकेशन हो सकती है, और विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपको क्या पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं, दूर बैठे आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस एजुकेशन, और मे बी सैलरी आपकी लो हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की रेगुलर। तो कंक्लूड किया जाए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, वही डेफिनेशंस लिखनी है, लेस ऑब्स्टैकल्स इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एंड प्राइवेटाइजेशन working outside the control of the government, and globalization is unrestricted movements of the goods and the services. I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.